हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ है अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देर के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए 77 पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? पाप पुण्य दोनों पद प्रधान होते हैं और संज्ञा होती है। ठीक है। चलिए, दिगंबर में कौन सा समास है? दिक धन अंबर, दिगंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं हैं अंबर, यानी कि वस्त्र, जिसके अर्थात शिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा जहाँ पे दोनों पद गौण होते हैं और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, निर्देश दिए गए 79 से 81 के लिए। ठीक है, निम्नलिखित निम्न प्रश्नों में चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाए। ठीक है, 79 दिए गए। तो व्यावहारिक, व्यावहारिक की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर डी वाली, सी वाली आपकी शुद्ध जगह। ठीक है, व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक। चलिए, उज्ज्वल की वर्तनी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये वाली वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, उज्ज्वल। उपरोक्त की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? उपरोक्त, उपरयुक्त नहीं होता है, उपरोक्त होती है। ठीक है, उपरोक्त की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी राइट हो जाएगी। निर्देश दिए गए 82 84 के निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए जो चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। घी के दिए जलाना, रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। खुशी मनाना। ठीक है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, सिर पर चढ़ाना, बहुत आदर करना, बहुत आजाद, बहुत आजादी होना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना, तो सिर पर चढ़ाना अर्थात बहुत आजादी देना किसी को। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। चलिए, सिर पर चढ़ाना अर्थात बहुत आजादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ठीक है, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट हो जाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए 85 50, हरी कीट का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरी कीट का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो हरी कीट का छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्रा होती है, जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर। हरी कीट का छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्रा होता है। ठीक है, हरी कीट का चरण जो है चार चरणों वाला एक समात्रिक छंद है। चलिए 86, कलम का सिपाही किसे कहा गया? बताइए, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। 87 87 है, निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, निह धन फल होता है। ठीक है, निष्फल का संधि विच्छेद आपका निह धन फल से संधि को होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वो हो जाएगा ना, ओष्ठ हो जाएगा। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 89 नवासी, आकाशदीप किसकी रचना है? बताइए, आकाशदीप जो किसकी रचना है? तो आकाशदीप जो देखा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया राइट होगा, आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 90 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? बताइए, अंधा युग जो है किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग एक आपका काव्य नाटक है। ठीक है, क्या है यह? काव्य नाटक है, काव्य प्लस नाटक मिलकर काव्य नाटक हो जाएगा। ठीक है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? काव्य नाटक है, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। ठीक है, कौन है इसके रचनाकार? तो धर्मवीर भारती।
91। कोणार्क नाटक के लेखक निम्न में से कौन, बताइए। कोणार्क नाटक के लेखक जो है निम्न में से कौन है? हम्म देखिए, कोणार्क नाटक के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न 92 92 नंबर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है, बताइए। अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है? देखिए क्लास तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, चलिए कोई नहीं। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अ औ आव आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो अयादी स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। याद रखिए, जो ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ने धन अन, ठीक है। जैसे कि ने धन अन हुआ, क्या क्या हो गया, नयन हो गया। तो अयादी स्वर संधि यहाँ पे क्या हुआ, ए और अ मिलने के बाद या में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो अयादी संधि हो जाएगा, कै धन अ गायक हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके अयादी संधि के उदाहरण है। निर्देश दिए गए 94 से 96 के दिए गए वाक्यों को, दिए गए वाक्यों में काल्य शब्दों के पर्यायनी के समानार्थक शब्दों के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर जो है लिखना है। किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। मातृत्व क्या क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में धरती का उचित पर्यायवाची आपका धरती, धरती का उचित पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। धरती का पर्यायवाची बताना है तो वसुधा हो जाएगा। चलिए, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, तो नदी का हमें पर्यायवाची बताना है, तो नदी का क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची हमें क्या हो जाएगा? नदी, नदी का पर्यायवाची ना, ठीक है। नदी का पर्यायवाची अगर देखने जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों सरिता, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? नदी का पर्यायवाची सरिता हो जाएगा। सुरसरी, सुरसरी जो है गंगा का प्राची है, ठीक है। देव नदी भी जो है गंगा का प्राची है। सुर भी जो है गाय का प्राची है। 96, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। गर्मी में वायु जो है तेज गति से चलती है, तो वायु का क्या हो जाएगा प्राची? तो वायु का प्राची आपका अनिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपका 97 97 है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सूची का पवित्र दिया गया है, स्वर का सर्वोदय दिया गया, सवर्ण का सोना दिया गया। सवर्ण का सोना जो दिया गया है सही नहीं दिया, स्वर्ण का सोना होता है, ठीक है। स्वर्ण का सोना होता है, ठीक। चलिए, 98 अंठावन, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। अदृश्य शत्रु यानी कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अदृश्य शत्रु के लिए हो जाएगा मुंह में राम बगल में छोड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, 99, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना हमारा जो है प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है तो क्या हो जाता है? वो प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह दोपहर सांझ दिन। यहाँ पे जो दिन दिया गया हमारा स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिया गया है सुबह दोपहर सांझ हमारे स्त्रीलिंग वाले शब्द। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। क्लास नहीं आएगी तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आ जाएगी क्लास 2 दिन में, ठीक है। अगर कल नहीं, कल आ गई तो परसों से नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब 2 दिन तो क्लास आपकी नहीं आने वाली है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, सब कवर हो जाएगा आपका। चलिए, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में।